करनाल की नेवल हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग ले रहे पायलटों का विरोध दूसरे दिन भी जारी। हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के नेवल हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग ले रहे पायलटों का आज दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा। मौके पर पायलट ने जानकारी देते हुए बताया कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में वह लगातार दूसरे दिन आज अपना विरोध जता रहे हैं और अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा यहां अपना रोष प्रकट किया जा रहा है। हमें जानकारी दे रहे हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आज दूसरा दिन हो गया है, क्या कुछ आपकी डिमांड है और क्या दिक्कत आ रही है? कल से लेके आज तक हमारी वही डिमांडें हैं जो इन्होंने फीस बढ़ाई है। हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं उसे रिवाइव किया जाए। और कल देख के कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने नोटिस बोर्ड पे एक 7-8 पेजेस की पीडीएफ लगा दी है। हमें अभी भी क्लियर नहीं है कि वो फीस स्ट्रक्चर एक्चुअल है भी या नहीं है, क्योंकि उस पर किसी की भी अथॉरिटी, किसी की भी सिग्नेचर नहीं है। हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर दीजिए, ताकि हमें भी पता हो आप लोग हमारे साथ किस एंगल से, किस बेसिस पे फीस डिडक्ट कर रहे हैं। ये कहीं कोई कोऑपरेट नहीं दिखा रहे हैं हमारे साथ, ना ही फ्लाइंग को लेके, ना ही ये लोग हमें पीडीएफ दे रहे हैं, फिर न्यू फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं। किसी भी चीज़ में नहीं, ना मैनेजमेंट कहीं पे भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वो ना हमसे कोई बात करना चाहते हैं, ना उस चीज़ को सुनना चाहते हैं। कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? कितने समाप्त हैं? ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 से लेके 2025-26 तक के बच्चों का एडमिशन है जो यहाँ खड़े हुए हैं। सारे 5-5 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल। एथिकली इस कोर्स की जो लिमिटेशन होती है, टाइम पीरियड होता है, वो था 18 से 24 महीने, जो एडमिशन के टाइम पे सभी के ब्रोशर्स पे लिखा हुआ था, सबको बताया गया था। अब वो 18 से 24 महीने में पूरा नहीं हुआ, उसमें हमारी गलती क्या है? उसमें मैनेजमेंट अपने फॉल्ट को छुपा रहा है। अगर आपने टाइमली पूरा किया होता तो उसके बाद आप चाहे रोज फीस बढ़ाओ, हम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न्यू स्टूडेंट्स, आप आज से एडमिशन ले रहे हैं, कल एडमिशन ले रहे हैं, आप भले ही इस फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा के, अभी इस फीस स्ट्रक्चर की जो कैलकुलेशन इन्होंने पीडीएफ लगाया है उसकी 47 to 48 lakhs है। आप उसको भी बढ़ा के अगर 50-55 भी कर दोगे, हम उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमें उस पर कहीं भी किसी चीज में जाके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट वाई जो पुराने बच्चे हैं उनके साथ आप ये क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने ऑलरेडी 4-4, 5-5 साल दे दिए हैं यहाँ पे, उन बच्चों के साथ ये गलत है। उन बच्चों ने जब एडमिशन लिया था, उन्होंने 20 लाख रुपए देख के एडमिशन लिया था। उस टाइम पे अगर ये 48 लाख रुपए दिखाए होते, या ये 5-5, 6-6 साल का टाइम दिखाया होता, तो शायद कोई भी यहाँ नहीं खड़ा होता आके। तो कोई उच्च अधिकारी 2 दिन में मिला आपसे? आपकी नहीं, हमारे से कोई नहीं मिले हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, वो हमें फीस स्ट्रक्चर अभी तक भी नहीं दे रहे हैं। तो आगे क्या हो रहेगा आपका कदम? जब तक ये हमारी बात नहीं सुनते, हमारी सिर्फ इतनी ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ही मांग है, जो पुरानी फीस थी वो फीस दोबारा से रिवाइव की जाए। हमें उसी फीस के बेसिस पे हमें फ्लाइंग करने दिया जाए। इससे ज्यादा हम कोई मांग नहीं करते, ना मैनेजमेंट से, ना सरकार से। क्या नाम अपना? सर, मेरा नाम रीना है। यहाँ ट्रेनिंग की जाए। हाँ जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज दूसरा दिन है और कोई अधिकारी या उच्च अधिकारी आपसे बात करने के लिए आया इस मामले में? सर, अभी हमारी मैनेजमेंट से कोई बात नहीं हुई है सर। बस हमारी मैनेजमेंट से और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो हमारी डिमांड्स है, भाई हम पुराने फीस स्ट्रक्चर पे फ्लाइंग कर पाएँ, तो हमारा पुराना फीस स्ट्रक्चर रिवाइव करा जाए। हम बहुत ही पीसफुल और शांति तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। जो हम 3 से 4 साल पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको निकाला जाए। आप जो नया फीस स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हो, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमारा उस टाइम का फीस स्ट्रक्चर है, हमारे को वो वाला फीस स्ट्रक्चर रिवाइव करा जाए, और ताकि हम अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करके अपना सीपीएल लाइसेंस लेके आगे एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकें। क्या कारण बता रहे हैं फीस बढ़ाने का, जो नया स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं? सर, फीस बढ़ाने का कोई इन्होंने कारण तो बताया नहीं है, बट क्या कहते हैं, अभी तक इनसे अगर फीस स्ट्रक्चर हमने डिमांड करा तो फीस स्ट्रक्चर हमारे को इंडिविजुअल को दे नहीं रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर के लिए मना कर रहे हैं। बस यही है सर, इंटरनल मैटर हमारे को नॉलेज नहीं है क्यों फीस बढ़ा रहे हैं। क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? बस हमारे बस एक ही मांग है कि जो फीस है पुराने बच्चों के लिए एग्जिस्टिंग, जो बहुत सालों से यहाँ पे 4 से 5 सालों से, उनके लिए जो पुरानी फीस है वही मेंटेन रखी जाए, और गवर्नमेंट उसमें अगर फंड्स कम पड़ रहे तो वो एड की जाए, और हमारी फीस वही रख के हमारी ट्रेनिंग खत्म की जाए। कोई 2 दिन में आया है अधिकारी, उच्च अधिकारी के पास? नहीं, कोई उच्च अधिकारी अभी तक नहीं आया। डिमांड बस हमारी यही है, सरकार से यही गुजारिश है, और हमारे मैनेजमेंट से भी यही गुजारिश है कि जो हमने पहले जिस फीस स्ट्रक्चर पे हमने फ्लाई करी, कि उस फीस स्ट्रक्चर को भी आगे कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि हम उतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो आपने नया रिवाइज करा है उसके बलबूते पे हम यहाँ पे फ्लाइंग करें। तो हमारी ये बस यही गुजारिश है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली आपसे गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारी मांग सुनी जाए और हमें आगे
फ्लाइंग करा है। तो ट्रेनिंग अब जो फ्लाइंग है कब से बंद है, कब से नहीं आप अ, शिक्षण ले रहे हैं? हम तो कल से दे रहे हैं धरना, जो भी पीसफुली धरना दे रहे हैं। हमने कभी किसी चीज़ों में बाधा नहीं डाली है और ना ही हम आज डाल रहे हैं। हमसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारी मांग सुनी जाए, हमसे आके मिला जाए और इसका समाधान निकाला जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है शुभ नाम अमन। तो ये तस्वीरें करनाल नेवल हवाई पट्टी से दिखाई जा रही है। ट्रेनी पायलट यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।